Hello students, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. हमारी लास्ट क्लास में जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, वी आर बैक हियर। और लास्ट क्लास में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बाद जो हमारे दूसरे अकाउंट्स होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जब पार्टनरशिप की बात आती है और जब हम पार्टनरशिप को द वेरी बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, तो दो अकाउंट्स के बारे में हमने बात की थी और वो दो अकाउंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद आता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है फर्म में जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, उनकी क्या अकाउंटिंग रही, उनका पूरा साल भर के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, हम उन्हें मेंटेन करते हैं हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल बनाना यहाँ जरूरी होती है। क्या क्या उसमें एंट्रीज होंगी, उनकी कैपिटल की क्या एंट्रीज है, वो सारी की सारी जो है वो वहाँ पे हम डिटेल करते हैं। ठीक है, सो आइए समझते हैं। जो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, उसे बनाने के दो मेथड्स होते हैं। और उन दो मेथड्स को हम क्या कहते हैं? एक होता है हमारा फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए, फिक्स कैपिटल मेथड, इस मेथड में क्या होता है, जहां पर आपकी कैपिटल को फिक्स रखा जाता है। जो भी पार्टनर्स हैं उनकी जो कैपिटल होती है, हम उन्हें फिक्स रखते हैं। यहाँ पर इसके लिए एक्चुअली दो अकाउंट्स बनते हैं। एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट, जिसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं, और दूसरा होता है आपका करंट अकाउंट, या फिर इसे पार्टनर्स करंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, इनमें होता क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारी जो कैपिटल है वो सालों साल फिक्स रहेगी, हम उसमें कोई बेसिक जो बड़ा चेंज है वो नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, जिसमें कैपिटल की एंट्री होती है। और उसके बाद जो बाकी पार्टनर्स के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर हमारी जितनी भी एंट्रीज होती हैं, वो इस करंट अकाउंट में आती है। हिंदी में इसे साझेदारों का पूंजी खाता कहते हैं और इसे चालू खाता कहते हैं। आपको चालू खाता मीन जितना भी करंट हमारा जो भी हमारे रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पर आएंगे, जो एंट्रीज होंगी हमारी यहाँ आएंगी। सो ये दो अकाउंट्स बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना था, तो वो था क्या? उसमें जितने भी पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स एंड फर्म के बीच में जो भी डीलिंग होती है, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इट कैन ईदर बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था, हमारी सैलरी थी, कमीशन, बोनस, रिजर्व्स, व्हाटएवर वाज, तो वो क्या था, हमने वहां लिया था। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो भी जितनी भी डीलिंग्स होती हैं उनके लिए होता है। ठीक है, और जहां हमारा पीएनएल अकाउंट होता है वो होता है हमारा फर्म और जितनी भी हमारे एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं उनके बीच की जो भी डीलिंग होती है वो वहां होती है। ठीक है, सो ये आई थिंक मैंने वहां पर आप लोगों को क्लियर नहीं किया था, मैंने सोचा बता देती हूँ। सो हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर जहाँ पर आप सालों साल अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं अनटिल अनलेस अ ह्यूज चेंज उसमें कुछ आता है, कुछ जो जो नेसेसरी चेंज होते हैं वो आते हैं। उसके अलावा जो कैपिटल होती है फिक्स होती है, और जितनी भी आपकी डीलिंग्स होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी हुई, रिजर्व हुई, वो सारे के सारे आप कहाँ एंटर करते हैं? वो आप यहाँ एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो अकाउंट्स बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। और उसके बाद दूसरा होता है जो होता है आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ पर कैपिटल हर साल फ्लक्चुएट होती है। फ्लक्चुएट कैसे होती है? क्योंकि इसमें हमारी जितनी भी एंट्रीज होती हैं, जितने भी हमने अभी तक हमारे जितनी भी अकाउंटिंग की है, वो यहाँ पर चेंजेस लाती है। तो यहाँ पर बेसिकली एक ही अकाउंट बनता है, वो होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर केवल एक अकाउंट बनता है और यहाँ पर जो है आपके दो अकाउंट्स बनते हैं। फर्स्ट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अनदर वन इज योर पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये था आपका इनका बेसिक फॉर्मेट, या फिर बेसिक जो हमारा हमें डिटेलिंग करनी थी। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या एंट्रीज होती हैं और ये अकाउंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिक्स कैपिटल बेस्ड मेथड से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपकी कैपिटल अकाउंट है और करंट अकाउंट है, दोनों का फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। बेसिकली इनमें कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, बट बात क्या होती है, बात वही है कि इनको बनाने का तरीका क्या है। तो आप बनाएंगे पहले पार्टनर्स, ये मैं बना रही हूँ आपका फिक्स बेस पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसका फॉर्मेट देख लीजिए क्या होता है। एक लेजर अकाउंट होता है ये, तो हमारा लेजर अकाउंट किस तरह से बनेगा,
देख लीजिए लास्ट हमने जब हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया था तब हमने 3 पार्टनर्स बनाया था, तो 3 पार्टनर्स ही बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर होता है आपका देखिए डेट ऑफ कोर्स, पर्टिकुलर्स, और जितने भी पार्टनर्स होते हैं ये उनका अमाउंट कॉलम होता है। तो पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, तीनों पार्टनर्स अलग अलग हैं, एक तो है नहीं, तीनों अपने अपने घर अपना अमाउंट लेके जाएंगे, तो इसलिए उनका जो अकाउंटिंग होती है तीनों पार्टनर्स की अलग अलग होती है। तीनों पार्टनर्स का अमाउंट कॉलम जो होता है अलग अलग होता है। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है एक अकाउंट बनता है, लेकिन हर पार्टनर की जो डिटेलिंग होगी, अमाउंट्स होंगे वो अलग अलग होते हैं। यही बना लेंगे फिर से, डेट, पर्टिकुलर्स, और ये जो है ए, बी और सी। सिंस हमारे 3 पार्टनर्स हैं, हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, 3 पार्टनर्स हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, सो आपका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, सॉरी डेट, पर्टिकुलर, तीनों पार्टनर्स है, जितने भी पार्टनर्स हैं आपके, इनके 4 पार्टनर्स हैं तो आप 4 पार्टनर्स के अमाउंट कॉलम बनाएंगे। अगर 3 पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स है, जितने भी हैं आप उस हिसाब से उनके अमाउंट कॉलम्स बनाएंगे। देन यू अगेन यू हैव डेट, पर्टिकुलर्स और तीनों पार्टनर्स। ठीक है, ये आपका डेबिट साइड होता है और ये होता है आपका क्रेडिट साइड। एक और चीज है, क्योंकि यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, यानी कि पार्टनर को जितना भी गेन होगा, ठीक है, उतनी की जितनी भी इनकम होगी वो किस में ऐड होगी, उनकी कैपिटल में ऐड होगी। यानी कि वो सारी की सारी चीजें जो उनकी कैपिटल को बढ़ा दें वो हम इधर लिखेंगे। यहाँ पर आपका कौन सा होता है, इंक्रीज कॉलम होता है, और यहाँ पर वो सारी चीजें, वो सारी एंट्रीज आएंगी जो कि आपकी कैपिटल को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाता है जब आप इस तरह से समझते हैं। तो अब देखिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन को याद रखिए। ओके, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमने क्या किया था, फर्म को जितने भी लॉसेस हो रहे थे, फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस थे, हमने कहा लिखते थे, डेबिट साइड लिखते थे। ठीक है, फर्म के वो लॉसेस जो कि पार्टनर्स के लिए क्या थे, उनकी इनकम थे। ठीक है, तो वो सारे के सारे आइटम्स हम यहाँ लिखेंगे, और जहां पर फर्म को इनकम हो रही थी और पार्टनर्स को एक लॉस हो रहा था, यानी कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हुई या फिर वो सारी की सारी चीजें जो फर्म के लिए एक तरह से लॉस थी, वो हम यहाँ कहाँ इंक्लूड कर देंगे, इधर कर देंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है, किस तरह से करना है। देखिए, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पर बहुत कम एंट्रीज होगी, क्योंकि हम किस मेथड से बना रहे हैं, फिक्स बेस मेथड से बना रहे हैं। तो जो हमारी कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा उसमें बहुत कम एंट्रीज होती है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की होती है। ठीक है, जो भी आपका ईयर होगा आप वो लिख देंगे। ठीक है, और डेट लिख देंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत स्टार्टिंग की एंट्री कर रहे हैं, तो वो जो डेट होती है वो आपकी साल की स्टार्टिंग की डेट होती है। मान लीजिए अगर आपका जनवरी 1 में है तो जन 1। ठीक है, अब इसके बाद आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब ये वो बैलेंस होगा जो आपका कैपिटल का क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप उसे लिखेंगे, यानी कि जो कैपिटल आपकी बिजनेस में अभी तक इन्वेस्टेड है उस या फिर उस कैपिटल को आप क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखेंगे। जिस पार्टनर की जो कैपिटल होगी अकॉर्डिंग टू देयर नेम आप उस जगह पर उसे लिख देंगे। ठीक है, एक और चीज होती है, कई बार होता है क्वेश्चन में दिया होता है कैपिटल वाज इंट्रोड्यूस्ड और दे इन्वेस्टेड द कैपिटल। ठीक है, अगर न्यू कैपिटल है, ठीक है, तो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह आप क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, बिजनेस में जो आपकी कैपिटल है इंट्रोड्यूस की है। 11th में जब हम बिजनेस कमेंस करते थे तब उसकी एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो क्या होता था, हम कैपिटल के तौर पे क्या लाते थे, कैश लाते थे या फिर अपने बैंक में वो अमाउंट लाते थे। तो बस वही चीज है, उसी चीज को अगर हम अपने कैपिटल अकाउंट में लिखते थे तो क्या लिखते थे, बाय बैंक और बाय कैश, वही चीज है, जस्ट हम इस चीज को हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बना रहे हैं। So it can either be by balance brought down। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, just go with the by balance brought down। और अगर आपको दिया हुआ है कि कैपिटल इन्वेस्ट की है, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, सेम उसके बाद जो है, अब क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें ज्यादा एंट्रीज नहीं होती है, कुछ इतना ज्यादा नहीं होता है, क्या होगा अगर आपने एडिशनल कैपिटल डाली है, ठीक है, फिर बाय बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि एडिशनल कैपिटल आपने एडअप की है, तो ये जो एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, तो आपको ज्यादा वो रहेगी आसानी। तो क्या होगा,
बाय एडिशनल कैपिटल। इन केस अगर आप वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, यानी कि क्या किया गया, एक्स्ट्रा कैप जो आपकी कैपिटल है और दूसरी कोई कैपिटल को क्या किया है, एडअप किया गया है, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ होगी। ध्यान दीजिएगा कौन से पार्टनर ने किया है, उस पार्टनर का आप वहां पर एंट्री लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो आपने क्या किया कि यहाँ पर अपने कैपिटल इंक्रीज हुई तो आपने यहाँ लिखी। ध्यान दीजिएगा कैपिटल में और कैपिटल जोड़ दी, इंक्रीज की तो हमने कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड लिखा। अब मान लीजिए कई बार ऐसा क्वेश्चन में गिवन होता है कि कुछ परमानेंट विड्रॉल किया है, यानी कैपिटल से किसी पार्टनर ने कोई परमानेंट विड्रॉल किया है, यानी कि क्या हुई, कैपिटल कम हुई, तो उसे कहाँ लिखेंगे, जस्ट अपोजिट साइड में। वही ईयर लिख के, अगर डेट्स आपको मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, इफ द डेट्स आर नॉट मेंशन तो आप इस तरह कॉलम बना के छोड़ दीजिए, छोटा सा कॉलम बना के छोड़ दीजिए, दैट विल बी ऑलराइट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। अब आप कहेंगे मैम बार बार आप बैंक अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे भी आपने बैंक अकाउंट लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। तो देखिए कैपिटल जो है कैश या बैंक के फॉर्म में होती है। ठीक है, जो भी आपका कैश है वो किसके थ्रू जाएगा, या तो बैंक के थ्रू या तो कैश के थ्रू होगा। ठीक है, कैपिटल इज नॉट समथिंग, वो क्या है, आपका कैश है या आपका बैंक में जो अमाउंट रखा है वो है, तो इसीलिए हम उसे अब ड्रॉ करेंगे या फिर एडअप करेंगे तो कहाँ से करेंगे, अपने बैंक से ही करेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट। तो ये कौन सा होता है आपका, कुछ परमानेंट विड्रॉल। अगर कोई परमानेंट विड्रॉल आपका होता है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ही वो इसमें से माइनस होगा। ठीक है, ड्राइंग्स नहीं लेते हैं हम, क्योंकि ड्राइंग्स का नेचर डिफरेंट होता है। ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, हमारे करंट अकाउंट से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका परमानेंट नेचर का विड्रॉल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओनली दैट विल बी इंक्लूडेड हियर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आइए इन दोनों को एडअप कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर बैलेंस आएगा, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, ये क्या होता है आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर होता है, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा ये यहाँ हो जाएगा, आपके साल भर के अकाउंट्स जो है यहाँ क्लोज होंगे। ठीक है, हो जाएंगे क्लोज। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये वाला जो अमाउंट है ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, 2018 मैंने यहाँ लिखा था तो होगा आपका 2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यही वाला जो अमाउंट है, ये तीनों अमाउंट जो है वो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, ये साल भर साल इसी तरह चलता रहता है, अंटिल अनलेस कोई और, मतलब अगर आप इसे डिसॉल्व करें, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप फिक्स बेस मेथड से अपना कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो आपका जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो इसी तरह से बनेगा। बेसिक एंट्रीज क्या होंगी, सिर्फ वो जो आपकी कैपिटल का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप कुछ एडिशनल जोड़ रहे हैं तो वो आएगा इस साइड, और क्रेडिट साइड और डेबिट साइड जो है आपका, अगर आपने कोई परमानेंट विड्रॉल किया है। ट्रू बैलेंस कैरेट डाउन जो होता है आपका साल के अंत में होता है, तो डेट आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं आप। और यहाँ पर आपने क्या किया, बैलेंसिंग फिगर लिखा, इस बैलेंसिंग फिगर को यहाँ नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद बारी आती है जो इसका दूसरा अकाउंट है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट पहले बनता है, उसके बाद जो है आपका करंट अकाउंट बनेगा। तो एक बार उसका बैलेंस देख लेते हैं कि वो किस तरह से करना है। मैं इसको रफ कर देती हूँ। बेसिकली बहुत सिंपल सा होता है, अगर आप करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग बेस्ड और फिक्स बेस्ड को अगर आप देखेंगे तो उन दोनों में कुछ ज्यादा इंक्रीज में चेंज नहीं होता है। इनफैक्ट उन दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर देंगे अगर हम हमारे करंट और हमारे कैपिटल अकाउंट को, तो वी विल गेट योर अवर फ्लक्चुएटिंग बेस में हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो हमें मिलेगा। बट मेथड अलग अलग होते हैं, हमारे दो अकाउंट्स और एक अकाउंट के जो मेथड्स होते हैं वो अलग होते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि वहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है। सो वी मस्ट नो कि दोनों तरह से अकाउंट कैसे बनाने हैं। लेकिन अगर आप एक बार देखेंगे इन दोनों अकाउंट्स को एंड में तो आपको लगेगा कि मैम एक ही तो चीज है। ऑफकोर्स एक ही चीज है, हमें क्या करना है, बस उसके मेथड्स के थ्रू उन्हें बनाना है। ठीक है, अब बारी आती है पार्टनर्स करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट को हम क्या कहते हैं, चालू खाता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चालू होता है यानी चलता वो होता है। ठीक है, अब बारी आ जाती है आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट की। देखिए क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है करंट अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है, कई बार नहीं दिया हुआ होता है। ठीक है, कई बार कहा जाता है कि करंट अकाउंट आपको ओपन करना है, कई बार आपको बैलेंस दिया हुआ होता है। तो आपको क्या करना है, सेम जो कंसेप्ट है वो आपका चलेगा। अगर आपकी कुछ अमाउंट इंक्रीज हो रहा है उनकी कैपिटल का,
ठीक है, या फिर उनका अमाउंट अगर ऐड अप हो रहा है तो क्रेडिट साइड आएगा, और अगर अमाउंट डिडक्ट हो रहा है या कुछ ऐसी चीज है जो कि आपके अकाउंट से बिजनेस से बाहर जा रही है तो वो क्या होगी, यहाँ पे डेबिट में आ जाएगी। अब देखिए वही सारा फॉर्मेट होता है, आप डेट लिख देंगे अपने आप, ठीक है, आपने डेट लिख दी, उसके बाद आता है आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होता है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट अकाउंट का बैलेंस अवेलेबल है तो आप यहाँ लिखेंगे। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, उसका क्या करना है, डेबिट बैलेंस तो सीधी सी बात है भैया, डेबिट बैलेंस को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखो। देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन में जा सकता है, सॉरी करंट अकाउंट का बैलेंस जो है डेबिट में जा सकता है, कई बार नेगेटिव बैलेंस होता है तो इट कैन गो टू इट, ठीक है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको असमंजस में पढ़ने की जरूरत नहीं कि अब क्या करें, क्योंकि हम हमेशा यहाँ पे सीडी लिखते हैं, यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखते हैं, और हम यहाँ पर अब डेबिट साइड दिया है तो इट इज पॉसिबल एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, आपका जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है जब आपको क्वेश्चन में दिया हो डेबिट बैलेंस, ठीक है, ये हो गया डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस हमारा वो होता है जब क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो सीधी सी बात है उसे क्रेडिट ही मानते हैं, ठीक है, इधर दिस और दिस, ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी, ठीक है। अब याद कीजिए वो दिन जब हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन पढ़ा था, बहुत टाइम नहीं हुआ है, अभी आपने इससे पहले ही पढ़ा है तो याद होगा। अब आपको इसमें वो सारे की सारी एंट्रीज को याद करना है जो कि हमने पार्टनर्स के साथ की थी, मतलब वो क्या किया था, पार्टनर्स को हमने जो कुछ भी दिया था, ठीक है, क्या क्या दिया था, पहली एंट्री क्या थी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ दिया था, डेबिट साइड दिया था, यहाँ क्योंकि वहां पर वो फर्म के लिए एक्सपेंस था लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या है, एक तरह की इनकम है, तो हमने क्या किया उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया था वही अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा था कि अगर किसी पार्टनर के पास कोई सैलरी है यानी कि उसको सैलरी प्रॉमिस्ड है तो वो क्या करेंगे, वो भी लिखेंगे बाय सैलरी, जिस पार्टनर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जिस पार्टनर को वो प्रॉमिस्ड है हम उसी पार्टनर को दें, हर किसी को नहीं देना है, जिस पार्टनर को प्रॉमिस्ड है, मान लीजिए बी को प्रॉमिस्ड है तो बी को मिलेगी, ए और सी का जो कॉलम है वहां पे हम डैश कर देंगे, यहाँ पे मैं इस तरह कर देती हूँ कि यहाँ पर ये हो गया और इन दोनों को डैश हो जाएगी, ठीक है, या फिर जस्ट उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा सिर्फ और सिर्फ हमारे बी को मिली, ठीक है। अब उसके बाद और क्या चीज थी, बाय एनी कमीशन और बोनस, ठीक है, कमीशन या बोनस जो कुछ भी है आपका, या फिर बाय में लिख देते हैं, जिस पार्टनर को मिली है उसको मिल जाएगी, ठीक है, अगर बोनस है तो, ठीक है, अगर बोनस है या कमीशन है जो कुछ भी वही अमाउंट आपको लिखना है जो आपने हमारे पीनल एप्रोप्रिएशन में लिखा था वो यहाँ पर है, ठीक है। अब और क्या होगा, और उसके बाद हमने और क्या दिया था, याद करते हैं, हाँ हमने कहा था कि बाय जो प्रॉफिट हमारा होता है वो भी इस साइड लिखते थे, वो हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से और ब्रैकेट में प्रॉफिट, ठीक है, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट का शेयर था उनका हमने यहाँ लिख दिया, बस मोस्टली सारी की सारी एंट्रीज आपकी हो गई हैं। अब आ जाते हैं इस साइड, देखिए अब इसके बाद वहाँ सारी की सारी चीजें हमने ली थी जो हमें ऐड करनी थी हमारे कैपिटल में, ठीक है, उनके करंट अकाउंट में जो जो चीजें उनके लिए बेनिफिट्स थे प्रॉफिट्स थे वो हमने यहाँ दे दिए। अब उसके बाद कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से जाती हैं, उनमें सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है टू ड्रॉइंग्स, क्वेश्चन में गिवन होंगी, जो भी ड्रॉइंग्स का अमाउंट है वो आपको गिवन होगा, जिसकी भी पार्टनर की है ड्रॉइंग्स हमें अगर दी हुई है तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉइंग्स लिखेंगे, ठीक है, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं ड्रॉइंग्स लिख रहे हैं, और साथ ही साथ क्या दिया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया था तो इधर आया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहाँ पर आके हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए यहाँ पर इनको क्यों लिखा गया, क्योंकि ये जो अमाउंट है आपकी जो करंट अकाउंट है उससे डिडक्ट होता है, पार्टनर्स ने क्या किया है वो अमाउंट विड्रॉ किया है, डिडक्ट किया है अपने कैपिटल से, तो यहाँ पर उनके अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, ये अमाउंट माइनस हो जाएगा, और ये सारे कौन से प्लस वाले, ठीक है, याद रखिएगा ये कंसेप्ट कि जो अमाउंट प्लस होते हैं वो यहाँ आते हैं क्रेडिट में और जो माइनस होते हैं वो आते हैं डेबिट में, ठीक है। बेसिकली इसके बाद और कुछ नहीं होता है, यही एंट्रीज होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अकाउंट्स क्लोज करना है, अकाउंट्स क्लोज करना हमें आता है, हम कैसे करेंगे, यहाँ का टोटल किया उसके बाद यहाँ का टोटल किया, जो भी डिफरेंस आएगा इफ द डिफरेंस कम्स टू दिस वे, अगर यहाँ का कम है तो क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर है ये, ठीक है, जिसका भी आ गया, ठीक है। इन केस यहाँ का और यहाँ का टोटल करने पे यहाँ का अमाउंट ज्यादा है और यहाँ का कम है
तो क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस CD, ठीक है, यहाँ पर बाय में चला जाएगा और ये बैलेंसिंग पीरियड है, ठीक है, यहाँ पर आपका अमाउंट आ गया, ठीक है, क्योंकि ये करंट अकाउंट है यहाँ का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, यानी कि आपका डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये वाला बैलेंस यहाँ जाके नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ का बैलेंस जो है वो यहाँ जाके क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा तो नेगेटिव होगा, यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव, सॉरी यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला जो नेगेटिव है यहाँ जाके भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट याद रखिएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना, अकाउंट क्लोज कर दीजिए जैसे हमेशा करते हैं, ठीक है, अकाउंट्स आपने क्लोज कर दिए, नेक्स्ट ईयर जाके ये बैलेंस आप कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, मेरे ख्याल से करना आ जाएगा, ये वाला बैलेंस इधर, ये वाला बैलेंस इधर, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन है, कई बार ऐसा होता है कि कंडीशंस ऐसी नहीं रहती हैं, ए और बी का पता चला क्रेडिट जा रहा है और सी का जा रहा है डेबिट बैलेंस, यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, सो इट्स ओके, लेट इट हैपन, इट हैपेंस, ठीक है, होता है, जिसने जैसे कर्म किए हैं, जिसने जैसा प्रॉफिट अपना बनाया है, ड्राइंग्स की है, उस हिसाब से उसका प्रॉफिट बनेगा, उस हिसाब से उसका बैलेंस बनेगा, ठीक है, तो भाई उसे हाल को इसी तरह हमें छोड़ देना है, बिल्कुल कुछ हेल्प नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, हमने तो भाई अपनी तरफ से क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, सो अकाउंट भी बना दिए, तो ये था आपका करंट अकाउंट। इस करंट अकाउंट को एक और बार देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर आएगा, इन केस अगर आपको दिया गया डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट तो वो किस साइड आएगा, यहाँ आएगा। इसके बाद हमारे जितनी भी पार्टनर्स की इनकम है वो हम लिखेंगे, तो हमारी इनकम हमने लिखी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन और हमारे पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में है तो याद से उसको आप लिख लेंगे। इसके बाद आता है आपका पेनल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है, हाँ एक और चीज थी जो मैं भूल गई, पेनल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट इधर आता है, पेनल एप्रोप्रिएशन में लॉस है तो वो आएगा यहाँ पर टू पेनल एप्रोप्रिएशन, यहाँ पर लॉस आ जाता है आपका, ठीक है, लॉस हम लिखेंगे, लॉस को भूलेंगे नहीं, आई एम रियली सॉरी कि मैंने वहां पर ध्यान नहीं दिया, ये है आपका लॉस, जो लॉस का अमाउंट है, अगर आपके पेनल एप्रोप्रिएशन में लॉस आया है वो जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था सेम अमाउंट आप यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, प्रॉफिट विल गो टू द क्रेडिट साइड एंड लॉस विल गो टू द डेबिट साइड, ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ कर दिया, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपने बैलेंस लिख दिया, इसके बाद जो ड्राइंग्स है क्वेश्चन में इफ द ड्राइंग्स आर गिवन तो उन ड्राइंग्स को आपको डेबिट साइड लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेनल एप्रोप्रिएशन में हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो हमें वो लिखनी है। इसके बाद अगर पेनल एप्रोप्रिएशन में इफ देयर इज एनी लॉस, ठीक है, लॉस की कंडीशन बनती है अगर, तो वो लॉस का जो बैलेंस है वो भी हम इस साइड डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद आता है अकाउंट्स को बैलेंस करना, तो वो हमने बैलेंस कर लिया, ठीक है, यहाँ और यहाँ का टोटल लगाना है वो हम 11th में कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से हमें आता है, ठीक है। तो ये था आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये जो हमने अभी अकाउंट समझे हैं ये है आपके करंट बेस्ड मेथड के, सॉरी फिक्स्ड बेस्ड मेथड के, और इसके बाद जो फ्लक्चुएटिंग बेसिस है वो भी इसी तरह ही बनेगा, बहुत सिंपल सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको अब इसमें जो आपका सेकंड मेथड है वो भी समझा देती हूँ। यही सारी चीजें हैं, आप कहेंगे मैडम आपने बार बार समझाई है, लेकिन समझाना जरूरी है और हमको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है, तभी हम अपना बेसिक स्टार्ट कर पाएंगे। यूजुअली ये अमाउंट इसी तरह से रहते हैं, ठीक है, जब आप नेक्स्ट अपने लेवल्स पर जाएंगे तो नेक्स्ट लेवल्स पर आप लोगों को कुछ न्यू चीजें मिलेंगी जो आप लोगों को देनी है, जो आप लोगों को काम करना है उनपे, कई बार जनरल रिजर्व दिया होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ होता है, वो भी हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बनता है हमारा फ्लक्चुएटिंग बेस पर, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग बेस पर सिंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट होता है वो भी बहुत सिंपल सा होता है, बिल्कुल वही फॉर्मेट होता है, एक लेजर अकाउंट बनता है, एक लेजर अकाउंट बना के हम 3 पार्टनर्स थे, दे दो भैया 3 पार्टनर्स, वही डेट का कॉलम बनेगा और वही 3 पार्टनर्स फिर से बन जाएंगे, ठीक। सो सेम डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट के जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनका सेम अमाउंट कॉलम बनेगा, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स और ए बी सी, मेरे 3 पार्टनर्स हैं, उन तीनों पार्टनर्स को मैं नाम दे देती हूँ, ठीक है। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है,
ठीक है, अब हमें वही चीज करनी है, जहां पर आपकी कैपिटल में कोई इंक्रीज हो रहा है उसे इस साइड लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई डिक्रीज है, ठीक है, या रिड्यूस हो रही है आपकी कैपिटल, तो वो हम इस साइड लिखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, वही साल जो साल में दिया हुआ है आपको, उसके बाद डेट। यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी फर्स्ट एंट्री होती है वो होती है आपकी कैपिटल से, ठीक है। क्योंकि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहले हमारी एंट्री होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये वो बैलेंस होगा जो आप लोगों को क्वेश्चन में कैपिटल में दिया हुआ होगा। इनकेस अगर न्यू बिजनेस से उन्होंने कहा है कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह हम लिखेंगे, सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। जो भी हमारे कैपिटल का बैलेंस होगा वो लिखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कंडीशन क्यों होती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन देखिए, आप जो अमाउंट दिया है वो लिखेंगे। अगर आपको कहा गया है कि न्यू कैपिटल, सॉरी, न्यू बिजनेस है, आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है, तो आप इंट्रोड्यूस की है या इन्वेस्ट की है, तो आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके बाद याद करिए आपने क्या लिखा था, अगर कोई एडिशनल कैपिटल आती है तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से हम क्या करेंगे, उस एडिशनल कैपिटल को लिखेंगे, ठीक है। अगर दी हुई है तो, ठीक है। इधर आ जाते हैं डेबिट साइड में, सेम वही बनाएंगे 2018 या जो भी आपका ईयर दिया हुआ है। अगर कोई परमानेंट विड्रॉल है तो टू, ओके, सो इस साइड क्या था हमारा, टू बैंक अकाउंट। इसमें क्या होते हैं हमारे जितने परमानेंट विड्रॉल्स होते हैं, ठीक है, परमानेंट विड्रॉल्स जो भी हमारे होते हैं कैपिटल से, वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। देखिए अब आप इसमें कहेंगे परमानेंट विड्रॉल्स क्या होता है, कई बार हम कैपिटल को विड्रॉ करते हैं या फिर एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं, ये हमारी डिफरेंट कंडीशंस और सिचुएशंस होती हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ड्राइंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया, अब आप देखेंगे कि जो हमारा हमने फिक्स मैथड से बनाया था उसमें यही 3 एंट्रीज होती थी, ठीक है। इन 3 एंट्रीज को हमने क्या किया, लिख लिया। अब देखिए अब आगे क्या करना है, अब आ जाइए करंट अकाउंट पर। करंट अकाउंट में हमने क्या क्या एंट्रीज की थी, याद कीजिए। हमारा बैलेंस तो करंट, अब देखिए करंट अकाउंट है तो उसका कोई बैलेंस तो होगा नहीं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन को भूल जाएंगे। इसके अलावा बाय हमने इंटरेस्ट लिया था तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख लो, ठीक है। फिर क्या दी थी, बाय सैलरी दी थी, ठीक है। फिर हमने दिया था बाय कमीशन अगर है तो, ठीक है। अगर कोई बोनस था तो बाय बोनस दे दिया। और क्या दिया था, हाँ हमने दिया था बाय P&L एप्रोप्रिएशन। उसमें क्या था, अगर प्रॉफिट आया था तो हमने वो दिया था, ठीक है, प्रॉफिट दे दिया बाय P&L एप्रोप्रिएशन। ये आपने जितनी भी एंट्रीज की थी हमारे किसमें, कैपिटल अकाउंट में, वो सारी की सारी एंट्रीज आ जाएंगी। वो क्या होंगी, जो कि हमारे कैपिटल इंक्रीज कर रही है पार्टनर्स के लिए, उनका गेन है, उनका कुछ प्रॉफिट है, ठीक है। वो सारी की सारी एंट्रीज हमने क्रेडिट साइड लिख दी। अब आ जाइए डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे क्या क्या लिखा था हमने, भाई हमने लिखा था 2 ड्रॉइंग्स, ठीक है। उसके बाद लिखा था 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर हमने लिखा था 2 P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। क्या होता था, अगर लॉस आ रहा है P&L एप्रोप्रिएशन में तो हमने वो इस साइड लिखा, उसके अलावा कुछ नहीं। आपने एक चीज नोटिस की, हमने क्या किया, हमने हमारा जो फिक्स मैथड से हमारा हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था और हमारा करंट अकाउंट बनाया था, उन दोनों को हमने मर्ज कर दिया फ्लक्चुएटिंग मेथड में। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने कहा था कि फिक्स बेस मेथड में क्या किया जाता है, जो हमारी कैपिटल होती है हम उसे फिक्स रखना चाहते हैं, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल आपकी हर साल फ्लक्चुएट होते हैं और हर साल चेंज होती है। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ दीज एंट्रीज दैट वी ऐड और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द कैपिटल, ठीक है। तो ये था आपका, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जितनी भी एंट्री थी वो हमने ले ली, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सारा काम कर दिया, सारी एंट्रीज हमने दे दी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना हमको, अब क्या करना है, हमें बैलेंस निकालना है। बैलेंस क्या करेंगे, हर एक पार्टनर को पकड़िए, हर एक पार्टनर का बैलेंस चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ से हमारा जो क्रेडिट था टोटल कीजिए, डेबिट का टोटल कीजिए, और उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसके नाम से लिखेंगे। जो डिफरेंस आएगा आपका वो होगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्या होगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर है, तीनों का आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये अकाउंट्स क्लोज कर दीजिए। सिंपल सी बात है, हमने सब कर लिया, अब हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं तो कर लो भाई, अकाउंट्स हमने क्लोज करने हैं, कर दिए, यहाँ पर भी कर दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर जाएगा, क्या जाएगा, क्या बन के जाएगा, बाय जो भी आपका ईयर होगा आपने लिखा, जैसे मैंने 2018 लिखा था, अब
19 लिखा। उसके बाद क्या होगा, जो डेट डाल के मैं क्या लिखूंगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, सेम इसी तरह से ये नेक्स्ट ईयर का बैलेंस हो गया। इसी तरह से सालों साल जो हमारी पार्टनरशिप है उसके अकाउंट्स इसी तरह से बनेंगे। ठीक है, यहाँ का जो बैलेंस कैरी डाउन है यहाँ जाके ब्रॉट डाउन हो जाएगा। 11th में हम पढ़ चुके हैं ऑल दो, लेकिन फिर भी समझाने के लिए, अनटिल अनलेस क्या हो, कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस आती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो क्या चेंजेस हो सकते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको, शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि हम जब अपने नेक्स्ट हम जब प्रोग्रेस करेंगे अपनी पार्टनरशिप में तो हम ऑफकोर्स उन कंडीशन से मिलेंगे, हम उन कंडीशन को अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। तो ये क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई न्यू पर्सन एडमिट हुआ है पार्टनरशिप में, दैट मीन्स इफ देयर इज अ न्यू पार्टनर, तो क्या होगा, उसका अकाउंट आ जाएगा ABCD। फर्स्ट करते हैं कि अगर वो डी है तो मान लीजिए किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया, तो अगर आप कहेंगे कि बी ने रिटायरमेंट ले लिया, हम कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है, तो क्या होगा, ए और सी का अकाउंट बनेगा, बी का अकाउंट वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है, डेट की कंडीशन भी सेम होती है। ठीक है, या फिर यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में जो आपका बैलेंस है, अगर वो आप जब आपका फर्म डिसॉल्व होता है, यानी फर्म को यानी पार्टनरशिप को आप एंड करते हैं, तो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से सीधी सी बात है, फर्म अगर खत्म हो रहा है तो बैलेंस तो मिल जाएगा नहीं, वो क्लियर हो जाएगा। तो उसकी भी सर्टेन कंडीशंस होती हैं वो, लेकिन हम अपने जब हम आगे प्रोग्रेस करेंगे तब करेंगे। फिलहाल के लिए जो बेसिक आपकी एंट्रीज होती हैं यही एंट्रीज होती हैं, इनके अलावा कहीं कुछ आगे पीछे नहीं जाता है। हाँ, देयर आर अ फ्यू थिंग्स जनरल रिजर्व अक्यूमुलेटेड, वो हम लोग जब हम अपने चैप्टर्स करेंगे, अगर हम डिफरेंट कंडीशंस तक पहुंचेंगे तो इनमें एडअप होते हैं। अदरवाइज जो आपका फॉर्मेट है स्पेशली फॉर दिस चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, आपका फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, क्या करना है आपको, जो आपका फॉर्मेट है उसे अच्छी तरह से याद कर लेना है, उसे अच्छी तरह से समझ लेना है, उसके जो बेसिक फंडे हैं, जो लॉजिक्स हैं, उनको अच्छी तरह से याद कर लेना है, समझ लेना है। एक्चुअली अकाउंटिंग इज नेवर अबाउट याद करना, इट्स अबाउट समझना। ठीक है, C for commerce and C for curious, since we are curious students, we will go for every question, हम लोग सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके बाद हम उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो ये था आपका कंसेप्ट। इसमें आपने जो हमारा दोनों हमने क्या कर दिए, हमने दोनों जो टाइप्स होते हैं, दोनों टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट होते हैं, इसमें हमने समझा कि वो दोनों किस तरह से बनते हैं और उनको क्यों बनाया जाता है, उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है वो हमने समझा, कितने सिंपल है वो ये भी हमने समझा। और इसमें इनकेस अगर आपको कोई डाउट आता है, फ्रेंड्स मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट से कहती हूँ, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन देयर, तो आप लोग हमेशा पूछिए, वेयर विल यू आस्क, क्या जो हमारे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप पूछेंगे। अगर कोई सजेशन है ऑफकोर्स आप पूछ सकते हैं, और अगर कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि हम इसमें और एडअप करें, तो आप बिल्कुल हमें बताइए कि क्या एडअप करना है, किस तरह से करना है, वी विल श्योरली डू दैट। ठीक है, तो हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई कि इसके बाद जो हमारी बेसिक जो कैलकुलेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, किस तरह से की जाती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होते हैं, मैनेजर्स कमीशन होती है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इन नेक्स्ट वीडियो हम वो ट्राई करेंगे वो करने का, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पर स्विच हो जाएंगे। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, एंड बी श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें तो उनको भी थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी के साथ आई टेक योर लीव, हैव अ गुड डे।